अत्याचार के खिलाफ धुलिया के पूरे तमाम अम्बेडकरी समाज ने और पिछड़े वर्ग के लोगों ने मिलकर यहाँ पे आवाज उठाने की सोची है। एक्टर सिटी के समर्थन में संघर्ष महामोर्चा का जो आयोजन किया है, हम कुछ महिलाओं से मिलना चाहेंगे। हमारे साथ अम्बेडकरी मूवमेंट से बहुत सारी जुड़ी महिला है, तो किस तरह से आप आए और लोगों को क्या संदेश देना चाहेंगे? ये संदेशा एक ही है कि ये सिर्फ दलितों का मोर्चा नहीं है और ना ही मराठा के विरोधी है। ये सिर्फ ओबीसी और सारे समाज ने साथ में आना चाहिए और यही संदेशा देना चाहते हैं कि जो एट्रोसिटी हमारा कायदा है वो स्ट्रिक्ट होना चाहिए और ना ही कि जो रेट कम हो रहा है कि हमारी कायदा की अवहेलना हो रही, वो होनी नहीं चाहिए इसके आगे। डॉक्टर बाबा साहब अम्बेडकर जी ने स्थापन की हुई समता सैनिक दल के कुछ जवान भी इस मोर्चे के सुरक्षा की जिम्मेदारी उठा रहे हैं। तो हम जो इसके जो जिले के कमांडिंग चीफ है जगताप साहब, उनसे हम सीधा बातचीत करेंगे। जगताप साहब, सर जय भीम। हम आपसे पूछना चाहेंगे कितने लोग सुरक्षा के इंतजाम में लगे हुए हैं? हाँ, यार इस जगह पे हमने 500 सुरक्षा जवान और समता सैनिक दल लगाए हुए हैं और वो इस मोर्चा की सभी तरह की सुरक्षा करेंगे। रास्ते में आने हुए सब रोड पे ट्रैफिक की नियंत्रण करेंगे। तो पुलिस प्रशासन और आपके कुछ आपस में कुछ मिलजुल के कुछ मीटिंग हुई सुरक्षा के बारे में? पुलिस प्रशासन से मीटिंग नहीं, लेकिन इनसे पहले हमने उनको बताया है कि हमारे समता सैनिक के जवान इस मोर्चा में सुरक्षा के लिए तैनात किए गए हैं। एक बच्चे उसके हाथ में इतना बढ़िया कटाव है जो बाबा साहब अम्बेडकर ने जाए कि जाति निर्मूलन होना चाहिए, जाति का अंत होना चाहिए। तो ये छोटी बच्ची जो उसके हाथ में जो कटआउट है, पप्पा महार मम्मी न्हावी जाती आम्ही त्यांच्या दोन्ही मुली बुद्धिस्ट भारतीय, ये जो बच्ची दे रही है कि हम अलग अलग जाति के हमारे मम्मी पिताजी है, लेकिन हम हमारी जो आने वाली संतान है, जो उनके पेट में से जो जन्म लिए बच्चा है वो किसी जाति का नहीं है। भारत के अंदर जो बुद्ध धर्म है, बुद्ध धर्म को जो मानने वाले लोग, वो हम बुद्ध धर्म को मानने वाली जो छोटी पीढ़ी है, वो छोटी बच्ची है। बेटा आप क्या बोलना चाहोगे? आप तो छोटी बच्ची बोल रही है कि बाबा साहब ने जो भारतीय संविधान के माध्यम से जो एट्रोसिटी एक्ट कायदा दिया है, जो दलित आदिवासी के संरक्षण के लिए जो कायदा दिया है, उसको देखिए मजबूत करना चाहिए। छोटी बच्ची कर रही है। ये जो बच्ची है, ये वही बच्ची है जो आने वाले समय में बुद्धिस्ट इस देश में है। तो साथियों, बहुत सारी महिला है, बहुत सारी महिला और महिला आने वाली शुरू हुई। ये पहला टोला है दुनिया का जो महिलाओं का यहाँ पे आया है और बहुत सारी जो समाज है वो समाज और आना बाकी है। गांव देहातों में से, खेड़े में से लोग आने वाले हैं यहाँ पर। जो ये जो धुलिया जिला है वो अन्य अत्याचार से बहुत पीड़ित है। बहुत बार यहाँ पर दलित आदिवासी समाज के ऊपर जातिवाद ने जो आक्रमण किया है, अत्याचार किए, और ये जो हुंकार है, जो एल्गार है जो महिलाओं का, ये अन्य अत्याचार के खिलाफ है, जातिवाद के खिलाफ है, ब्राह्मणवाद। महिला वकील है, उनसे बातचीत करना चाहेंगे। आप आज के दिन लोगों को क्या संदेश देना चाहेंगे? आज के दिन आप सब एकजुट हो गए हैं, वो अच्छा लग रहा है हमको। सब एकजुट का जो नारा दे रहे हैं, लेकिन आप जो कोर्ट में जो आपकी तरफ जो आती है एट्रोसिटी एक्ट के बारे में, तो आप ये जो परिस्थिति, आज की परिस्थिति की जो न्याय व्यवस्था है, तो न्याय व्यवस्था एट्रोसिटी के किस तरह से यूज होती है, इसके बारे में हम जानकारी दें। एट्रोसिटी ये जो एससी होते हैं, शेड्यूल कास्ट, उन पर जब अन्याय होता है इसलिए वो एट्रोसिटी लागू करते हैं। जो ग्रामीण भाग है उनमें जातिवाद करते हैं, इसलिए एट्रोसिटी लागू किया जाते हैं। जिन पर जो अपने बुद्धिस्ट लोग होते हैं उन पर अन्याय होता है, इसलिए एट्रोसिटी लागू किया जाती है। और जातिवाचक जो गाली गलौज करते हैं, इसलिए एट्रोसिटी लागू की जाती है। जो पूर्व न्यायाधीश रह चुके हैं मुंबई कोर्ट में, हम उनसे बात करना चाहेंगे। सोनवणे साहब, सर जो आपका जो तजुर्बा है आज के एट्रोसिटी के संदर्भ में, तो उसके बारे में जरा हमें और हमारे दर्शकों को जानकारी दें। एट्रोसिटी का कायदा ये 1989 में आया है, लेकिन उसकी जो अमल बजावनी है वो जो करनी चाहिए थी, उसके लिए स्पेशल पुलिस फोर्स तैयार करना जरूरी था। लेकिन ये जो काम है पुलिस फोर्स के वजह से नहीं होने के वजह से बहुत से एट्रोसिटी के जो कायदे हैं उसका अमल बजावनी हुई नहीं है। बहुत से आरोपी जो है वो निर्दोष छूटते हैं, क्योंकि वो जो कायदा बनाया है उसमें बहुत से बातें और तरतूदी ऐसे
कि उसमें पुलिस जो है वो तदने चाहिए। और हमारा तजुर्बा ऐसा है कि डीवाईएसपी रैंक का अधिकारी उसका तपास करता है, लेकिन जो डीवाईएसपी होता है वो खुद कभी भी तपास नहीं करता। और जो उसके हाथ के नीचे जो राइटर रहते हैं, जो पुलिस कांस्टेबल रहते हैं, वो कुछ तो भी तपास करते हैं। और जो डीवाईएसपी ऑफिस में बैठे बैठे वो जो पंचनामे और जवाब पे सही करता है। क्योंकि बहुत से केसेस में हमने देखा है कि जब वो कोर्ट में साक्ष्य को आते हैं ये ऑफिसर डीवाईएसपी रैंक है, तो वो कोर्ट में वकीलों के क्रॉस में या उलट तपासने में टिकते नहीं है। तो ये जो गंभीर बात है। और सबसे बात बड़ी ये है कि एट्रोसिटी कायदा जो है वो जो देहातों में जो गरीब जनता रहती है उसमें शेड्यूल कास्ट के, शेड्यूल ट्राइब के लोग हैं, तो उनको कोई भी पुलिस यंत्रणा में खेड़े में नहीं रहती। तो ये जो एट्रोसिटी कायदा है यही उनको वहाँ बड़ा प्रोटेक्शन है। क्योंकि आज तक स्वतंत्र मिलके 70 साल हुए ले, लेकिन अपने देश की पुलिस आज तक देहात में पहुंची नहीं है। देहात में जो काम देखता है एक सादा पुलिस पाटिल रहता है, वो गांव का ही रहने वाला रहता है। और बहुत बार वो जब दलितों पे, गरीबों पे जो अत्याचार होते हैं तो पुलिस पाटिल कुछ नहीं कर सकता। तो ऐसी जो सिचुएशन है उसमें जो ये जो कायदा है उसको ज़्यादा से ज़्यादा कठोर करना चाहिए, सख्त करना चाहिए। ठाकुर समाज से कुछ साथी हमारे जुड़े हैं, हम पूछना आएंगे। सर, आप कितने की संख्या में यहाँ पे आए हैं? हमारी अभी यहाँ पे टोटल हजारों की संख्या में हमारे सबके सब ठाकुर बांधव आए हैं। यहाँ पे हमारे समाज की महिला, पुरुष और बच्चे भी सब शामिल हुए हैं। खानदेश के जाने माने जो शायर है भास्कर जी अमृत सागर साहब, वो हमें बाबा साहब अम्बेडकर ने जो हमें संविधान के माध्यम से एट्रॉसिटी एक्ट दिया है उसके बारे में चंद पंक्तियां हमें सुनाना चाहेंगे। कोल्हे कुई तुम्ही किती करारे, कोल्हे कुई तुम्ही किती करारे, जमा लाखात नाही तर कोटी। अरे कोल्हे कुई तुम्ही किती करारे, जमा लाखात नाही तर कोटी, जमा लाखात नाही तर कोटी। माझ्या भीमान मारली खुटी, माझ्या भीमान मारली खुटी, जाणार ना कायदा एट्रॉसिटी। माझ्या भीमान मारली खुटी, न जाणार कायदा एट्रॉसिटी। अन्य अत्याचार के खिलाफ धुलिया में जो एट्रॉसिटी संघर्ष महामोर्चा आयोजित किया है उसके लिए चर्मकार समाज की ओर से लाखों की तादाद में लोग आ रहे हैं। हम पूछना चाहेंगे हमारे साथी पवार साहब से कि आप ये मोर्चे के लिए किस तरह की तैयारी की है? सर्वप्रथम मैं डॉक्टर बाबा साहब अम्बेडकर को वंदन करता हूँ, रविदास महाराज जी को वंदन करता हूँ। हमारे धुलिया सिटी में संघर्ष महामोर्चा, एट्रॉसिटी संघर्ष महामोर्चा की बड़ी मिसाल ये पूरे भारत में दी जाएगी। इस तरीके से राष्ट्रीय चर्मकार हमारा यहाँ पहुँचा हुआ है और करीबन लाखों की संख्या से चर्मकार समाज यहाँ पहुँचा हुआ है। और हम चाहते हैं कि हमारे पूरे समाज में, हमारे पूरे वर्ग में जो अन्याय और अत्याचार हमारे दलितों पर हो रहा है उसका पूरा निकष पूरे शासन ने इसको निपटाना चाहिए। ये हमारी प्रमुख इसमें हमारी मांगनी है। सर, आप आज के दिन क्या संदेश देना चाहेंगे लोगों को? आज के दिन जो बाबा साहब ने भारत को जो संविधान दिया है, सब जाति धर्म को एक साथ में रखकर संविधान जो आज जो प्रदान किया है, तो इसी वजह से हम संविधान के दिन सबको हार्दिक शुभकामनाएं देते हैं। जय भीम। तो हमारे साथ जो माली समाज के जो हमारे साथी है पंचायत समिति के सदस्य तावड़े साहब, उनसे हम बात करेंगे। एट्रॉसिटी कायदा, एट्रॉसिटी के कायदे के विरोध में जो चालू है वो कायदा कड़क से कड़क होना चाहिए, क्योंकि जो दलित, बहुजन, आदिवासी समाज के ऊपर जो अत्याचार होता वो होने को नहीं होना। इसके वास्ते ज़्यादा से ज़्यादा कड़क करके कायदा कड़क करके अवलंबन में आना चाहिए। प्राध्यापक नागसेन बागुल सर, इनसे हम बात करेंगे। सर, आज के दिन क्या संदेश देना चाहेंगे?
पूरे महाराष्ट्र में जो हमारे बड़े भाई हैं उन्होंने कोपर्डी प्रकरण में जो अत्याचार हुआ था उसके खिलाफ उन्होंने हर गांव हर जिला पूरे महाराष्ट्र में उन्होंने रास्ते पे आके मांगनी की है। हम ये कहना चाहते हैं पूरे भारत देशवासियों से, ऐसे अत्याचार करने वालों को चौराहे में फांसी देना चाहिए। लेकिन उन्होंने एक मांगनी की थी कि एट्रॉसिटी एक्ट जो कलम है भारतीय संविधान में विश्व रत्न डॉक्टर बाबा साहब अम्बेडकर ने लिख के अनुसूचित जाति और जमाती को जो कवच दिया है वो कवच छीनने का जो मुहाला उन्होंने किया है वो गलत है। इसलिए इस महाराष्ट्र में अनुसूचित जाति जमाती SC ST इन लोगों पे जो अत्याचार होता है वो अत्याचार के खिलाफ उन्हें जो न्याय मिलना चाहिए, इसके लिए धुले यहाँ से संघर्ष महामोर्चा निकला हुआ है। आज के दिन आप क्या कहना चाहेंगे? आजच्या दिवसाला सर्व बहुजन समाज जो जमा झालेला इथं ॲट्रॉसिटी समर्थनार्थ ज्या ॲट्रॉसिटी संबंधित कायदा जो आहे तो प्रभावी कसा वापरण्यात येईल, त्याचा जास्तीत जास्त कडक कसा होईल या हिशोबाने तर पब्लिक जमा झालेली आहे। राहिला दुसरा प्रश्न, महिलांच्या अत्याचार अन्याय होत आहेत, मग ते कोपर्डी असेल, खैरांजली असेल, जी ही महिला आमच्या भगिनी आहेत त्या महाराष्ट्रातल्या कुठल्या जातीपातीच्या नसून महिला या कोणा जातीच्या आधारे कोणाला पाहता येणार नाही। त्यांच्यावर जर अन्याय अत्याचार झालेला आहे तर त्यांना कठोरातली कठोर शिक्षा झाली पाहिजे। गुन्हेगाराला जात ही नसते, गुन्हेगार कुठल्याही जातीचा असू शकतो, त्याला कठोरात कठोर शिक्षा झाली पाहिजे, त्याला फाशीची शिक्षा झाली पाहिजे। हमारे जो इस प्रोग्राम के जो एक साथी है जो जिन्होंने अच्छा यहाँ पे परिश्रम लिया है, हमारे किरण तात्या, तो हम किरण तात्या से बात करना चाहेंगे कि तात्या यहाँ पर ये जो आपने नियोजन किया है वो किस तरह से किया है? हमने बहुत ही अच्छा नियोजन किया है और हमने बहुत ही ज़्यादा तादाद में हमने यहाँ पे झंडे की व्यवस्था की है, हमारी माँ बहनों के लिए पानी की व्यवस्था की है। मराठांनी जो मोर्चा काढलेला होता तो अट्रॉसिटी या संदर्भात काढला होता। अट्रॉसिटीच्या संदर्भात जो छेडणारा मोर्चा त्यांनी काढला, त्या मोर्चाच्या त्यांना आम्ही पाठिंबाही देतो त्या मोर्चासाठी। पण 26 नोव्हेंबर रोजी बाबासाहेबांनी जे संविधान आज प्रदान केलं त्याच्यामध्ये सर्व जाती व्यवस्थांना सगळे कायदे समान ठेवलेले होते, पण तरी पण मराठ्यांनी हा मोर्चा अट्रॉसिटीच्या संदर्भात काढला, म्हणून अट्रॉसिटीला जो छेडछाड करण्याच्या संदर्भामध्ये हा मोर्चा इथं काढण्यात आलेला आहे। नासिक से हमारे गणेश भाई, उन्होंने ये भी यहाँ पे हिस्सा लिया है, तो गणेश भाई आप लोगों को क्या संदेश देना चाहेंगे? ये देश में महाराष्ट्र में और कल परसों नासिक में जो जातिवादी लोगों ने जिस तरह दलितों के ऊपर अन्याय अत्याचार किया है, वे देश को कलंक लगाने वाली बात जो जातिवादी लोग कर रहे हैं, मनुवादी और जातिवादी लोग मिलकर बौद्ध समाज और दलित समाज, OBC समाज, अल्पसंख्यक समाजों के ऊपर जो अत्याचार कर रहे हैं, इनके खिलाफ ये आक्रोश है, ये आज का जो मोर्चा है। शांति भैसाने जी, ये आज के बारे में क्या आप कहना चाहेंगे? हमें तो ऐसा कहना है कि हमारी माँ बहनों की इज्जत और अस्मिता लूटी जा रही है। हमारी माँ बहनों की इज्जत और अस्मिता लूटी जा रही है और हमारे देशों के नेता ये सारी फौज खा रही है। हमें ये कहना है कि कोपर्डी और खैरलांजी, खरड़ा, सोलापुर, बुल्ढाना, जहाँ कहाँ पर हमारे दलित आदिवासी महिलाओं पर अत्याचार हुआ है, उनको जिन्होंने अत्याचार किए हैं वो लोगों को फांसी की सजा होनी चाहिए। अगर उन्हें फांसी की सजा हुई तो हमें ऐसा लगेगा कि सही तरह से हमारे बाबा साहब ने जो संविधान लिखा हुआ है वो आज भी जिंदा है, हमेशा जिंदा रहेगा और हमें उसे जिंदा रखने में हम पूरी तरह की कोशिश करेंगे। अन्याय अत्याचार जातिवाद के खिलाफ दुनिया में एट्रॉसिटी संघर्ष महामोर्चा का जो आयोजन किया है, उस आयोजन के जो युवा के जो नेता है हमारे साथ जुड़े हैं। हम युवा के जो नेता है नाना भाई साहब, उनसे पूछेंगे कि भाई आप कितने संख्या में यहाँ पे आए हैं? आम्ही कमीत कमी
2 ते 3 लाखाच्या संख्येने आज धुळ्यामध्ये मोर्चा काढला आहे. हा मोर्चा ऐतिहासिक असणार असं आम्हाला धुळे जनतेला वाटतंय. नहीं, आप कितने युवाओं के साथ आए हैं? आम्ही कमीत कमी 50,000 पोरं सर्व युवक. भाई ये जो मोर्चा, ये जो एट्रॉसिटी के संदर्भ में, तो आप एट्रॉसिटी के बारे में क्या कहना चाहेंगे? ॲट्रॉसिटीचा असा विषय आहे का ज्या लोकांनी बलात्कार केला त्यांच्यावर कारवाई व्हायला पाहिजे. परंतु असे बहुतेक अत्याचार आमच्या मुलींवर बी झाले. मग त्याचं काय, तर आमच्यासाठी बी आमची अशी इच्छा आहे का एक नवीन फास्ट कोर्ट तयार करावं आणि कडक कारवाई करावी. और इसी के साथ आपके जो साथी है मराठा समाज के, उन्होंने भी इस मोर्चे को समर्थन दिया है. धुळ्यामधले काही मराठा लोक आहे त्यांनी आम्हाला जाहीर पाठिंबा दिला इथं मोर्चात येऊन. सण आम्ही त्यांचं मनापासून आभार मानतो. धन्यवाद नाना भाई. धुलिया शहर में जो एक्टर संघर्ष महामोर्चा निकला था, उस एक्टर संघर्ष महामोर्चा के जो आयोजन कमेटी है उनसे हम सीधा बात करेंगे. और इनमें से जो हमारे एक साथी है दिलीप आपा सावे जी और उनके साथी कुंदन भाई, हम आपसे पूछना चाहेंगे कि कितने लोग इस मोर्चे में आए थे? धुलिया जिले के संघर्ष महामोर्चा में लगभग तकरीबन 7 से 8 लाख लोग के जनसंख्या की तादाद में आए हुए थे. इस मोर्चे में सबसे ज़्यादा महिलाओं की भीड़ और युवतियों की भीड़ ज़्यादा थी. इस मोर्चे का जो नेतृत्व है वो युवतियों ने किया है. इस संघर्ष महामोर्चा के लिए धुलिया जिला के युवा कार्यकर्ता दिलीप अप्पा सालवे ये गए 1.5-2 महीने से परिश्रम ले रहे हैं. उनके और कई साथी भी इस मोर्चे के लिए परिश्रम ले रहे थे. आज महाराष्ट्र में जातिवाद इतना बढ़ा हुआ है कि आज दलित आदिवासी समाज को मराठा समाज की ओर से खुलेआम चैलेंज किया जाता है. विशेष करके जो ग्रामीण भाग है कस्बे में दलित बस्तियों को खुलेआम जलाया जाता है. दलित माँ बहनों की आबरू लूटी जाती है. इस इतने बड़े घटना को देखते हुए सरकार आज बेहोश हो गई, नींद का सॉन्ग ले रही है. हमें इस मोर्चे के द्वारा ये सूचित करना चाहिए कि एट्रॉसिटी एक्ट जो कायदा है इसे और ज़्यादा कड़क और प्रभावी होना चाहिए. ऐसे हम सरकार से गुजारिश करते हैं. धुलिया शहर के जो हमारे अप्पा साहब ताइडे हैं उनसे हम बात कर रहे हैं. अप्पा साहब, कितने लोगों की भीड़ यहाँ पे आई होगी? कम से कम 8 तो 10 लाख की भीड़ यहाँ पर आई होंगी. बिल्कुल. और आपने किस तरह की व्यवस्था इस मोर्चा के संदर्भ में की थी? मोर्चा की व्यवस्था खुद ब खुद लोग जो अम्बेडकरी चळवळ के जैसे थे, खुद का खाना, खुद का पानी और खुद का पैसा ये लेकर ये यहाँ पर लोग मौजूद हुए हैं. लाखों की तादाद में लोग आए थे, तो उसके बारे में हमारे साथ बात कर रहे सिद्धार्थ बोरसे जी. तो सर, हम आपसे पूछना चाहेंगे कि ये जो आपने जो नियोजन किया, आपकी जो पूरी कमेटी ने जो नियोजन किया, तो ये किस किस तरह से थे? कितने आपने हैंडबिल बनाए, कितने लोगों तक कितने स्टिकर बनाए, कितने रिक्शा लगाए, क्या क्या और जानकारी हमें हमारे दर्शकों को मिलेगी? धुलिया जिले में हर गांव में जाकर यहाँ पे जितने एट्रॉसिटी जो मोर्चा के कार्यकर्ता थे वो बड़े पैमाने पे गांव में जाकर उन्होंने जन जागृति और प्रचार और प्रसार का काम किया. तो यहाँ से हमारे यहाँ पे कुछ ज्येष्ठ नेता थे और जो युवक कार्यकर्ता थे बड़े पैमाने पे जाके यहाँ के दलित, आदिवासी, विजेएनटी, ओबीसी, मुस्लिम भाइयों को इकट्ठा करने का काम उन्होंने किया. और यही उसी के वजह से आज इतने बड़े पैमाने पे आज हमें कुछ मीडिया वालों ने बताया कि आज 7 लाख से भी ज़्यादा लोगों का यहाँ पे बड़े पैमाने पे यहाँ पे लोगों ने हाजिरी लगाई है. और ये जो ताकत है ये वही कार्यकर्ताओं की बदौलत यहाँ पे लोग आए हैं. राहुल जी, हम आपसे पूछना चाहेंगे कि आपने जो ये तैयारी की, जो बच्चियाँ तैयार किए, जो आदिवासी बेल्ट में आप घूमे, जो मुस्लिम बेल्ट में आप घूमे, तो इसके बारे में आपने कैसी ये तैयारी की थी?
मूल बात यह है कि आदिवासी भाइयों में कुछ गलत फहमियाँ फैलाई जाती है कि डॉक्टर बाबा साहब अम्बेडकर ने आदिवासी भाइयों के लिए क्या किया है। मूल बात यह है कि ठक्कर बापा का नाम अगर आदिवासी भाइयों के साथ में आता है तो ठक्कर बापा ने डॉक्टर बाबा साहब अम्बेडकर को खुली तौर पे कहा था कि आप अस्पृश्यों के प्रतिनिधि है, आदिवासियों के बारे में आप दखल अंदाजी मत करो। लेकिन बाबा साहब अम्बेडकर को भारतीय संविधान समिति में जयपाल मुंडा नाम का एक आदमी था, उसने जाहिर तौर पे बाबा साहब अम्बेडकर की इन्वॉल्वमेंट आदिवासी भाइयों के लिए ली और जहां तक बाबा साहब अम्बेडकर ने जयपाल मुंडा के साथ में मिलकर 5वीं अनुसूची बनाई, जो संविधान कॉन्स्टिट्यूशन में 5वीं सूची हम लोग कहते हैं, उसके तौर पे आज पैसा कायदा बना हुआ है। दूसरी बात है कि बाबा साहब अम्बेडकर का इस्तेमाल करके 6ठी अनुसूची बनी और इनको इस लेवल पे लेके आते बाबा साहब अम्बेडकर ने 15/4 में एजुकेशनल लेवल पे रिजर्वेशन कहा, 16/4 में पॉलिटिकल लेवल पे एजुकेशनल लेवल पे और इसमें हम सर्विसेज में रिजर्वेशन का, तो 15/4 और 16/4 में एजुकेशनल और सर्विसेज में रिजर्वेशन मूलभूत तौर पे रखा गया है। जबकि आरक्षण की पॉलिसी जो 338 में राजकीय तौर पे रखी गई है, जिसका रिव्यू होगा, लेकिन गलत सलत प्रचार करके राजकीय रिजर्वेशन के बारे में हमारे यहाँ गलत बातें फैलाई जाती है। तो इसको काउंटर करने के लिए यह मोर्चा रखा गया था और इस मोर्चा में जो भी लड़कियों ने भाषण किया है तो उसमें यह बातें बहुत जोरदार तरीके से बाहर आई है कि समाज का जो कुछ नुमाइंदे है वो जानबूझ के हमारे बारे में गलत सलत बातें फैलाते हैं, तो उनको काउंटर करने के लिए उनके इंफॉर्मेशन का वो पूरा कंटेंट था, वो सामने आप लोगों ने सबने देखा है। ये जो आज मोर्चा निकला एक्टर सिटी के बारे में था, एक्टर सिटी के बारे में आप क्या कहना चाहेंगे? मूल बात यह है कि डॉक्टर बाबा साहब अम्बेडकर ने एट्रोसिटी एक्ट जो बनाया है, जब लोग हम देखते हैं कि भारतीय संविधान का 17 ये जो आर्टिकल है अस्पृश्यता निवारण है, इसका मतलब यह है कि अस्पृश्यता नष्ट कायद्याने अस्पृश्यता नष्ट झाली पाहिजे। हम ये बात बार बार कह रहे हैं कि जाति व्यवस्था अगर इस देश में रहेगी तो एट्रोसिटी एक्ट की जरूरी है, अगर जाति व्यवस्था नहीं है तो एट्रोसिटी एक्ट की जरूरत नहीं है। इसलिए पहले जाति व्यवस्था है, उसके बाद में एट्रोसिटी एक्ट आता है। लेकिन यहाँ का इलेक्ट्रॉनिक मीडिया, प्रिंट मीडिया जानबूझ के ये बात फैलाता है कि एट्रोसिटी है इसलिए जाति व्यवस्था है। बिल्कुल नहीं, जाति व्यवस्था अगर खत्म हो जाती है तो एट्रोसिटी की जरूरत नहीं है। इसलिए हमारा ये कहना है कि एट्रोसिटी के बारे में जो भी लोग जानबूझ के गलत फहमियां फैलाते हैं, उन्होंने कॉन्स्टिट्यूशनल लेवल पे जो कुछ भी बने हुए कायदे हैं उसके बारे में सही जानकारी लेना चाहिए। यही ये जो एट्रोसिटी एक्ट का महासंघर्ष मोर्चा हुआ या संपन्न हुआ है, ये एक ऐतिहासिक मोर्चा संपन्न हुआ है जो हमारे महाराष्ट्र में एक ट्रेंड चलता आ रहा है मराठा मोर्चा का, और उसमें कुछ वजह की जरूरत नहीं थी तो भी एट्रोसिटी एक्ट के ऊपर उन्होंने सवाल खड़ा किया और उसको वो सवाल को जवाब देने के लिए आज धुलिया जिले में पूरी ताकत के साथ हमारे दलित, आदिवासी, ओबीसी जो भाई है वो पूरे जोश के साथ आज इस मोर्चे में शामिल हुए। लाखों की तादाद में आज ये मोर्चा संपन्न हुआ। ये मोर्चा संपन्न करने वालों को मैं धन्यवाद और बधाई देता हूँ। चितौड़ गांव जो नजदीक है, वहाँ की जो टीम है उन्होंने पूरे जो मोर्चा जहाँ जहाँ से गया वहाँ की जो भी जो कचरा गिरा था मोर्चे के लोगों से, वो कचरा उठाने का काम जिन टीम ने किया वो टीम यहाँ हमारे साथ है। गौतम गायकवाड़ जी, उनसे हम बात करेंगे। आप किस तरह से अपने पूरी जिम्मेदारी निभाई? सर, ये संघर्ष महामोर्चा के आयोजन में हमारे चितौड़ गांव के सभी स्वयंसेवकों ने जो मोर्चे के पीछे जो कचरा, जो कुछ पानी के पाउच, जो कुछ भी जो सामान गिरा हुआ कचरा है, सब लोग हम चितौड़ गांव के सब स्वयंसेवकों ने उसे उठाकर साइड में कूड़ादान में डाला और इसी तरह से सब गांव वालों ने मिलकर इस महामोर्चा में एक छोटा सा योगदान हमारे गांव की तरफ से दिया गया। सिटी संघर्ष महामोर्चा जो अभी संपन्न हुआ, यहाँ पे अन्ना कितने लोग आए होंगे? मेरे ख्याल से ये उत्तर महाराष्ट्र का पहला ऐसा मोर्चा होगा जिसमें लाखों के संख्या में लोग आए। अंदाज से कहेंगे तो ये 10 लाख 11 लाख के ऊपर ये मोर्चा होगा ऐसा लगता है। लेकिन इसमें जो मोर्चा निकला अत्यंत शांत पद्धति से और अच्छे तरीके से ये भीम सैनिकों ने ये मोर्चा निकाला। ये आज का जो 26/11 का मोर्चा था, ये जनता का उत्स्फूर्त प्रतिसाद की वजह से था और ये इसमें कम से कम 10 तो 11 लाख लोगों की आबादी थी और ये कोई किसी के बुलावे पे नहीं आया था। ये लोगों ने स्वयं प्रेरणा से आए थे और उनके तरफ हमारे जो कार्यकर्ता थे उन्होंने सिर्फ संदेश पहुंचाने का, वहाँ का काम किया। हम तो समाज के लिए एक लेबर है,
जनता ही है सर्वस्वी हमारी है। भारताचे एक सार्वभौम समाजवादी धर्मनिरपेक्ष लोकशाही गणराज्य घडविण्याचा व त्याच्या सर्व नागरिकास सामाजिक आर्थिक व राजनैतिक न्याय विचार अभिव्यक्ती विश्वास श्रद्धा व उपासना यांचे स्वातंत्र्य दर्जाची व संधीची समानता निश्चितपणे प्राप्त करून देणे व्यक्तीची प्रतिष्ठा व राष्ट्राची एकता आणि एकात्मता यांचे आश्वासन देणारी बंधुता प्रवर्तित करण्याचा संकल्प निर्धार करून आमच्या संविधान सभेत आज दिनांक 26 नोव्हेंबर 1949 रोजी याद्वारे हे संविधान अंगीकृत आणि अधिनियमित करून स्वतः प्रत अर्पण करत आहोत। जय भारत, जय महाराष्ट्र आणि जय भीम। आज दिनांक 26 नोव्हेंबर 2016 रोजी संविधान दिनानिमित्त ॲट्रॉसिटी संघर्ष महामोर्चाचे आयोजन करण्यात आले आहे। त्यामागचं कारण ॲट्रॉसिटी ॲक्ट हा भारतीय राज्यघटनेत दलितांच्या संरक्षणार्थ दिला आहे। कारण गेल्या अनेक दशकांपासून दलितांवर अन्याय, अत्याचार व अतिप्रसंग वाढत चालले आहे। त्यापासून स्वतःला वाचवण्यासाठी किंवा संरक्षण करण्यासाठी, अत्याचार विरोधी लढा देण्यासाठी हा कायदा दलितांचे सुरक्षा कवच आहे। परंतु अलीकडे आमचे काही बांधव हा कायदा रद्द करा किंवा त्यात बदल करा अशी मागणी करत आहे। परंतु त्याच बांधवांना मी प्रश्न विचारते की आपण किती दलितांसाठी लढले आहोत, किती दलितांना न्याय दिला आहे, किती दलित भगिनीची आबरू वाचवली आहे, अशा घोर कृत्य करणाऱ्या किती नराधमांना शिक्षा झाली आहे याचं उत्तर द्यावं। कोपर्डी घटनेचा आम्ही सर्व बहुजन समाज जाहीर निषेध करतो। नाशिक मधील नांदूर नाका येथील बंजारा समाजातील 5 वर्षाच्या चिमुकलीची आबरू घेतली ही माणुसकीला काळीमा फासणारी घटना होती। मग त्या नराधमाला फाशीच हवी, परंतु तेव्हा फक्त एकच समाज का? हा प्रश्न फक्त बहुजनांचाच का? गुन्हेगार हा गुन्हेगारच असतं, त्याला जात धर्म नसतं। मग ॲट्रॉसिटी का रद्द करा किंवा त्याच्यात बदल काय करणार? जर बदल करायचाच असेल तर असा बदल करा की बहुजन समाजाच्या प्रत्येक आया बहिणीकडे वाईट नजर करून पाहण्याने 1000 वेळा विचार केला पाहिजे व बहुजन व्यक्तींच्या भावना दुखवण्यापूर्वी 1000 वेळा विचार करायला हवा, 1000 वेळा विचार करायला हवा। कुत्तों की बड़ी तादाद से शेर मरा नहीं करते, कुत्तों की बड़ी तादाद से शेर मरा नहीं करते और भीमराव के दीवाने किसी के बाप से डरा नहीं करते। महाराष्ट्रात जाती हत्याराचे काही मन एलकावणाऱ्या घटना मी तुम्हाला सांगते। दिनांक 31 ऑगस्ट 2004 रोजी जन्मकाळ मायलेकींचा खून करण्यात आला। 2004 याच वर्षी सप्टेंबर मध्ये उस्मानाबाद जिल्ह्यातील भूम तालुक्यातील हिवडा येथे जन्मकाळ समाजातील एका अल्पवयीन मुलीवर पाशवी बलात्कार करण्यात आला। 2007 साली झालेला खैरलांजी प्रकरण आहे तर अख्खा महाराष्ट्र आदळून गेला। एवढा भयंकर हत्याकांड की त्याची दखल जागतिक पातळीवर घेतली गेली। या प्रकरणातील सर्व आरोपींवर राजकीय वर्चस्व होते। आमचे कोणीच काही वाकडे करू शकत नाही। माणसे कुत्र्यासारखी मारून फेकून दिली काय आणि कोंबडी सारखी कापली काय? आमचे कोणीच काही